तो जैसे कि हम रोपसन एप्लीकेशन के बारे में बात करते हुए आ रहे थे, हमने पीछे जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं तो वो आपको मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो रोपसन पे में अदर फीचर्स दिए हुए हैं जिन्हें हम पेमेंट ट्रांसफर बोल सकते हैं। अभी पेमेंट का ट्रांसफर करना आपको कहीं पर भी किसी के भी पास अगर ट्रांसफर करना है तो आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे ही आप मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन नजर आ रहा है स्कैन एंड पे। स्कैन एंड पे का ऑप्शन आपको एक नजर आ रहा होगा उसके अंदर में कि आप स्कैन एंड पे कर सकते हैं। स्कैन एंड पे का मतलब आप इजीली से अच्छे से जानते होंगे, आपने बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशनों का इस्तेमाल किया होगा जिसके अंदर आपको स्कैन एंड पे के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इजीली किसी मोबाइल नंबर पे पे कर देते हैं या आपके सामने कोई भी यूपीआई क्यूआर कोड है तो आप उस पे कर देते हैं। तो आपको यह पता है कि आप यूपीआई टू यूपीआई तो पैसे ट्रांसफर कर देते हो। जैसे आपके यूपीआई में पैसे हैं, सामने यूपीआई का क्यूआर कोड लगा हुआ है तो आप उसे स्कैन करते हो और झट से पेमेंट कर देते हो अपने यूपीआई पिन डालते ही। बट इसके स्कैन एंड पे में डिफरेंस क्या है दोस्तों? मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि इसमें यहां पे एक वॉलेट है, वॉलेट आपको दिया हुआ है जिस वॉलेट को आप टॉपअप कर सकते हो, यानी आप उसे एड मनी के थ्रू आप उसे फिल कर सकते हो और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। रिचार्ज है, बिल पेमेंट्स है, जितनी भी सेवाएं उसमें दी हुई है आप उन सभी से उसका काम ले सकते हो। तो इसी के दौरान स्कैन एंड पे में क्या है, मान लेते हैं दोस्तों अगर आपके ई वॉलेट में आपका जो ई वॉलेट है उसके अदर 1000 रुपीज आपने ऐड ऑन किया है, आपने 1000 रुपीज ऐड ऑन किया है या आपने किसी से रिसीव किया है, जो भी आपका मकसद था पेमेंट ऐड करने का, आपने एपीएस से विड्रॉवल किया हो वो अमाउंट हो। लेकिन अभी इसके अंदर है एक स्कैन एंड पे का ऑप्शन है। इस स्कैन एंड पे के ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, ये एक वॉलेट का अमाउंट है दोस्तों, इस बात पे ध्यान रखिएगा कि ये एक वॉलेट का अमाउंट है। वॉलेट के अमाउंट को आपको करना क्या है, वॉलेट के अमाउंट को आप किसी के पास भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वॉलेट का अमाउंट आप कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी आप यूपीआई पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने पेटीएम पे देखा होगा कि पेटीएम में पेटीएम टू वॉलेट ही जाता है, वो किसी यूपीआई पे नहीं डलता। लेकिन ये वॉलेट का अमाउंट आप किसी भी यूपीआई के स्कैनर कोड पे सीधा स्कैन करोगे तो वो आपके सामने वाले के यूपीआई पे चला जाएगा। मान लीजिए कि अगर सामने किसी भारत पे का या पेटीएम यूपीआई का, गूगल पे यूपीआई, फोन पे यूपीआई, बहुत सारी यूपीआई हैं आजकल चलती हुई आ रही है मार्केट के अंदर। तो उसी के दौरान क्या है दोस्तों, उसी के दौरान आपके सामने वो वॉलेट है, उस पे आप वॉलेट पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इसके वॉलेट के अमाउंट को, ये आपके ई वॉलेट में है और सामने किसी भी यूपीआई का क्यूआर कोड लगा है, आप उस पे अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इजीली से आप उसको स्कैन कीजिए और अमाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए। उसी के अंदर आपको गैलरी का ऑप्शन एक मिला होगा, आप देख रहे होंगे, तो गैलरी से आप अपने फोटो को चूज कर सकते हो, सामने क्यूआर कोड को चूज कर सकते हो और सीधा उस पर पे कर सकते हो। एक ऐड यूपीआई का आपको उसके अंदर ऑप्शन नजर आ रहा होगा। ऐड यूपीआई का ऑप्शन में क्या कर सकते हो आप दोस्तों, जो ऐड यूपीआई है वो ऐड यूपीआई में कैसे होगा, ऐड यूपीआई से जैसे कि आप सामने वाला का यूपीआई है, जो भी आजकल यूपीआई बनते हैं, जब भी आप कोई किसी ऐप पर जाते हैं तो वो अपना एक यूपीआई आईडी देता है, यूनिक यूपीआई आईडी। तो वहां पर आप वो यूपीआई आईडी डालिए सामने वाले कैंडिडेट की, जैसे मोबाइल नंबर @YBL है या फिर कुछ भी है ऐसे करके, तो वो आप वहां पे डालिए और सामने वाले को भेज सकते हैं पैसे। तो जो आपके वॉलेट में अमाउंट है वही सामने वाले के यूपीआई में या अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है इस स्कैन एंड पे से। ये हमारा पेमेंट ट्रांसफर करने का एक मोड था। अभी मैं आपको दूसरा एक पेमेंट ट्रांसफर करने का एक मोड और बताऊंगा, उसके अंदर क्या होगा। ये तो हो गया कि आप जो आजकल की जनरेशन है सारे सिस्टम्स को यूज करती हैं, यूपीआई को यूज करती हैं, लेकिन हमारी कुछ जनरेशन अभी भी है दोस्तों, जो जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है या फिर और भी हमारे दुनिया इंडिया में इतने सारे लोग हैं जो कि यूपीआई या नेट बैंकिंग वगैरह इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो आज भी या तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको, एक डीएमटी का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, एक DMT2 का ऑप्शन आपको वहां पर भी दिया हुआ है। इस DMT2 का मतलब क्या है, ये ऑप्शन इसके अंदर क्यों है, मैं आपको बता दूं कि ये DMT2 है, ये है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर।
डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का मतलब कि आप डोमेस्टिक में कहीं भी, पूरे इंडिया में कहीं भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर यानी आप डोमेस्टिक में कहीं भी मनी ट्रांसफर कर सकते हो। मनी ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि मनी ट्रांसफर, जैसे कि मान लीजिए मैं एक शॉपकीपर्स हूं, आप में से कोई भी एक मेरे पास आता है कि सर मेरे को पैसे भेजने हैं यहां से, मैं मान लेता हूं हैदराबाद आपको पैसे भेजने हैं, तो आपका वहां कोई रिलेशनशिप है या कोई भी रह रहा है वहां पर, तो आपको वहां पैसे भेजने हैं। पैसे भेजते आपके पास क्या है, वो यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करता, वो कोई स्कैनर का इस्तेमाल नहीं करता, तो आप कैसे प्रकार से उसे पैसे ट्रांसफर करो? तो आप मेरे पास आओगे कि सर मेरे को वहां पैसा ट्रांसफर करना है और मैं आपको कैश दे दूंगा, आप मेरा पैसा ट्रांसफर कर दो, मेरे पास सामने वाले का अकाउंट नंबर और डिटेल्स हैं। मैं कहूंगा ठीक है जी आ जाइए। तो मैं जाऊंगा DMT 2 के ऑप्शन पे। जैसे ही मैं DMT 2 के ऑप्शन पे जाता हूं, सबसे पहले जो इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, वहां पे सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। सबसे पहले वहां आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। ये मोबाइल नंबर कोई भी मोबाइल नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है ये उसके बैंक अकाउंट से या आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अगर आप मेरे पास आए हो पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो मैं आप ही का मोबाइल नंबर पूछूंगा। आप अपना मोबाइल नंबर बताओगे, मान लीजिए आपका मोबाइल कुछ भी है, तो मैं वहां पे वो मोबाइल नंबर डालूंगा। मोबाइल नंबर डालते ही आपके पास एक OTP आएगा। OTP के दौरान फिर वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई होते आपका नाम पूछा जाएगा, आपका एड्रेस पूछा जाएगा, वो डिटेल फिल हो जाएंगी। उसके बाद में वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड किया जाएगा वहां से DMT के लिए, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के लिए, कि वहां से उस चीजों को वेरीफाई किया जाएगा कि आपने डोमेस्टिक के लिए इस मोबाइल नंबर पे ये कैंडिडेट है जो पैसे भेजना चाहता है। अब फिर आपसे मैं क्या मांगूंगा कि जिसके पास पैसे भेजने हैं उनका अकाउंट नंबर बताइए, अकाउंट नंबर डलेगा, उनका बैंक का नाम बताइए और उनका IFSC कोड बताइए। ये 3 चीजें हैं। ये तीनों चीजें आप मुझे बताओगे कि ये मेरे भाई का अकाउंट नंबर है, यहां मेरे को पैसा भेजना है, ये उनका बैंक का नाम है, ये उनका IFSC कोड है। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कोई भी ये अकाउंट नंबर है उनका, सामने वाले का बैंक का नाम हम ले लेते हैं SBI है, और साथ में IFSC कोड जो भी होगा SBIN 00000001। तो ये तीनों चीजें हैं। अभी सामने वाले कैंडिडेट का नाम क्या है मुझे नहीं पता है, भाई आपके भाई का नाम क्या है, आपकी बहन का नाम क्या है, जिसके पास भी आप पैसे भेज रहे हैं। तो उसके दौरान क्या होगा, जैसे ही आप ये तीनों चीजें डालोगे तो आपके सामने एक नीचे वेरीफाई नाउ का बटन आएगा। वेरीफाई नाउ, वो आप जैसे ही उस वेरीफाई नाउ पे क्लिक करोगे तो वो सर्वर घूमेगा और वो बताएगा कि ये अकाउंट नंबर किसका है। आपने बताया नहीं है मुझे कि ये अकाउंट नंबर किसका है, क्योंकि मैं आपके भाई बहन को नहीं जानता, उनका नाम क्या मैं नहीं जानता। आपने सिर्फ मुझे अकाउंट नंबर दिया, बैंक का नाम दिया और IFSC कोड दिया। ये तीनों चीजें डालते ही मुझे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना। वेरीफाई नाउ करते ही मेरे को पता लग जाएगा ये सामने किसी अंकित का मोबाइल नंबर है। ये किसी अंकित का मोबाइल नंबर है, जो फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या आपके भाई का नाम अंकित है, आप कहोगे हाँ जी सर ठीक है बिल्कुल, यानी ये अकाउंट नंबर ठीक है। किसी भी गलती से यहां से गलती नहीं हुई, कोई डिजिट गलत डल जाए, किसी के पास गलत पैसे ना ट्रांसफर हो जाए, तो ये वेरीफाई नाउ का दिया हुआ है बटन, तो आपके सामने जब अंकित आ जाए कि हाँ ये अंकित का ही मोबाइल नंबर है, बिल्कुल ठीक है, देन ही आप उसमें अमाउंट डालिएगा। फिर अमाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, मान लो आपको 10,000 रुपए भेजने हैं सामने वाली पार्टी को, तो वहां 10,000 रुपए डालोगे, सेंड मनी करोगे और पैसा उनके पास में चला जाएगा। मैं आपसे कैश ले लूंगा, आपके भाई के अकाउंट में पैसे चले गए हैं, मेरे वॉलेट से कट गया है 10,000 रुपए और उनको मिल गया, मैंने आपसे कैश ले लिया। अभी यहीं पे ये ट्रांसफर करने पे मेरे को चार्ज लगा है दोस्तों। यहां पे जब मैं ट्रांसफर कर रहा था, यानी 10,000 रुपए मैंने ट्रांसफर किया है, तो यहां पे गवर्नमेंट ने मेरे से सर चार्जेस लिए हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए। ये गवर्नमेंट के सर चार्जेस है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर करने के लिए। जैसे कि हम मनी ऑर्डर पहले बोलते थे, मनी ऑर्डर करने यहाँ होता, तो ये मनी ऑर्डर का ही एक पार्ट है, लेकिन ऑनलाइन है कि आपने पैसा भेज दिया है वहां पे, लेकिन गवर्नमेंट उसके चार्जेस आपसे लेगी। IMPS चार्जेस आपने बैंकों में देखे होंगे लगते हैं, तो ऐसे ही आपको कुछ परसेंटेज पर आपको इसका चार्ज पे करना पड़ेगा। मान लीजिए 10,000 मैंने पे किया है सामने वाले कस्टमर को, तो मेरे को 17 रुपए चार्ज लगा है। 17 से जितना 18 रुपए मेरे को चार्ज लग रहा है वो मैंने पे किया है, और मैं आपसे 1% लूंगा, जो कि RBI की गाइडलाइंस कहती है, जो कि हमने पहले ही बात की थी कि RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक मैं आपसे 1% चार्ज भी लूंगा, यानी मैं आपसे लूंगा
10,100 रुपए। अभी उसमें क्या हुआ, मेरे वॉलेट से 10,000 तो गए, साथ के साथ 17 रुपए एक्स्ट्रा गए, 17 रुपीज एक्स्ट्रा चले गए 10,000 पे ट्रांसफर करने पे, यानी मेरे वॉलेट से गए 10,017 रुपीज, 10,017 रुपए, और मैंने आपसे लिए 10,100 रुपए, 10,100 रुपीज। तो मुझे बेनिफिट कितना हुआ दोस्तों इसके दौरान, 83 रुपए, यानी 83 रुपीज का मुझको बेनिफिट हुआ। ट्रांसफर करने पे हमेशा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। डीएमटी का जब भी इस्तेमाल करेंगे, इसको अच्छे से वेरीफाई करेंगे तो आपको इसको ट्रांसफर का चार्ज देना होगा। आप 1% अमाउंट का कस्टमर से लोगे, जिससे कि आपका जो चार्ज लग रहा है तो वो आपका रिकवर हो जाए, और जो आपको प्रॉफिट अपने शॉप के लिए चाहिए था वो प्रॉफिट भी मिल जाए। तो इस तरीके से दोस्तों डीएमटी काम करती है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर करती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आपने अपना मोबाइल नंबर यहां पे वेरीफाई करवाया था तो आपको आरबीआई के थ्रू एक गवर्नमेंट से एक अप्रूवल मिलेगी कि आपको 25,000 रुपए की लिमिट मिल गई है इस मोबाइल नंबर पे, कि आप किसी को भी 25,000 रुपए ट्रांसफर करवा सकते हो एक मंथ में, ताकि आप 25,000 रुपए ट्रांसफर करवा लो। अगर आपको मान लीजिए 50,000 रुपए भेजने थे तो आपके पास जो मोबाइल नंबर था वो एक ही था, आपको 25,000 की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है कि 25,000 रुपए की अप्रूवल हम आपको दे रहे हैं, तो आप 25,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको दोबारा पैसे भेजने तो आपको अदर मोबाइल नंबर देना होगा, यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर दोगे, उस पर दोबारा 25,000 की लिमिट मिलेगी, तो देन आप सामने वाले कस्टमर को 25,000 रुपए और भेज सकते हो। ऐसे करके आप 50,000 रुपए भेज सकते हो। आप एक मोबाइल नंबर से 25,000 ही भेज सकते हो। ये सारी चीजें थी हमारी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर की, पे आउट, स्कैन एंड पे की, जिससे आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। एक और ऑप्शन इसके अंदर है कि जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि उससे भी आप पैसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। उसका नाम है दोस्तों पे आउट। ये पे आउट किस तरीके से काम करते हैं, पे आउट का आप कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे ये आपके अकाउंट में आएगा, हम अब उसके बारे में बात करने वाले हैं कि पे आउट होता क्या है एक्चुअली में। अभी हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हम बात करने वाले हैं अब पे आउट की। पे आउट है क्या? दोस्तों जैसे कि हमने बात की थी कि आपके जो रोपसन पे का एक ऐप है उसके अंदर आप बैंकिंग से रिलेटेड सेवाएं दे सकते हैं, तो उसमें बेनिफिट आपको किस प्रकार के मिल रहे हैं। तो हमने बात की थी एईपीएस की, कि आप एईपीएस से किसी का भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या है, मान लेते हैं आपके पास कोई भी कस्टमर आ रहा है और आपसे विड्रॉवल करवा रहा है। विड्रॉवल करने के लिए आपने क्या किया, उसका बैंक अकाउंट वगैरह चीजें ली जो मैंने आपको बताया था आधार से, और उसके अकाउंट से बैलेंस कट गया और आपके एईपीएस वॉलेट में आ गया। मान लेते हैं यहाँ पे 10,000 रुपए आपने विड्रॉवल करके दिया, 10,000 रुपए यानी 10,000 रुपीज आपके वॉलेट में आ गए हैं। और फिर क्या है, 10,000 रुपए यानी 10,000 रुपीज आपके वॉलेट में आ गए। आपने कस्टमर को कैश दे दिया था, आपके पास मान लेते कैश इतना ही था। अगर आपके पास नेक्स्ट कस्टमर आ जाए तो अब आप उसको कैसे कैश दोगे, क्योंकि कैश देने के लिए आपके पास होना भी तो चाहिए। आपके पास जो 10,000 रुपए थे यानी 10,000 रुपीज वो तो आपने पहले किसी कस्टमर को दे दिए, तो ये वॉलेट में है, विद कमीशन आया होगा। 10,000 विड्रॉल किया तो यहाँ 10,010 होगा आपके पास में, कुछ 1% आपने उससे चार्ज भी लिया होगा। अभी पे आउट का मतलब क्या है कि जो आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसका पे आउट लेंगे। पे आउट के लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पे, एईपीएस सेटलमेंट। एईपीएस सेटलमेंट का आपको ऐप के अंदर एक ऑप्शन नजर आएगा, एईपीएस सेटलमेंट पर आप जाएंगे। वहां पर जैसे ही आप क्लिक ऑन करते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं कि आप अपने इस 10,000 एईपीएस रुपए को अपने ई वॉलेट में, जो इससे ऊपर वाला ही वॉलेट है ई वॉलेट, उसमें भी ट्रांसफर कर सकते हैं अमाउंट को। और चाहे तो आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट, जो आपका सेविंग अकाउंट है या आपका करंट अकाउंट है, तो आप उसमें भी इस अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो। इसको बोलते हैं दोस्तों पे आउट। तो वहां एईपीएस सेटलमेंट पे जैसे आप जाओगे
तो वहां सबसे पहले अगर आपको ई वॉलेट में अगर ट्रांसफर करना है तो आप ई वॉलेट को सिलेक्ट ऑन करोगे और अमाउंट जितनी भी रकम आपको जितना भी अमाउंट आपको ई वॉलेट में डालना है, यानी मान लेते हैं इसमें से 100 रुपए ही आपको 100 रुपीज ही आपको ई वॉलेट में डाल रहे हैं, तो आप ई वॉलेट को सिलेक्ट कीजिए और उसको 100 रुपीज डाल करके ट्रांसफर कर दीजिए। मात्र 1 सेकंड में आपका पैसा ई वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आप उसको यूज कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, बिल पेमेंट्स में यूज ऑन कर सकते हो। मान लीजिए ये, लेकिन आपको सारा ही पैसा अपने बैंक अकाउंट में चाहिए कैश करने के लिए। दोबारा कोई कस्टमर आए तो आप उससे कैश ऑन करें तो आपको ये सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में चाहिए, तो आप इंस्टेंट बैंक का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, एक ऐसे ही ई वॉलेट लिखा होगा और एक इंस्टेंट बैंक, ये दो ऑप्शन आपको वहां नजर आएंगे। अगर आप ई वॉलेट के ऊपर टिक ऑन करेंगे तो पैसा आपका ईपीएस वॉलेट से निकल कर ई वॉलेट में जाएगा। अगर आप इंस्टेंट बैंक पर ऐसे तरीके से क्लिक ऑन करके अमाउंट डाल करके ट्रांसफर करेंगे तो आपके इंस्टेंट बैंक में जाएगा, जो बैंक अकाउंट आप ऐड करोगे। आप जैसे ही ऐड ऑन करने के लिए जाओगे सबसे पहले आपको ऐड बैंक का भी एक ऑप्शन नजर आएगा। वहां पर क्या करोगे, आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करोगे जिसमें आपको अपना पैसा ट्रांसफर करना है ईपीएस वॉलेट का। तो आप वहां पर जाओगे, ऐड बैंक में अपने बैंक की डिटेल डालोगे जिसमें ट्रांसफर करना है आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, आपका ब्रांच नेम, ये 4-5 चीजें आपको डालनी पड़ेगी और फिर वो अकाउंट ऐड हो जाएगा वहां पर और फिर आप उसे इंस्टेंट बैंक के दौरान उसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। मात्र 3 सेकंड में आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा दोस्तों पे आउट का। तो ये तरीके हैं हमारे स्कैन एंड पे की, हमने बात की, हमने डीएमटी की बात की, हमने पे आउट की बात की। यह है पैसे ट्रांसफर करने का। स्कैन एंड पे से आप यूपीआई के थ्रू आप कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ, डीएमटी के थ्रू आप कहीं पर भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। डोमेस्टिक में पूरे इंडिया के लेवल पर आप कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और पे आउट के साथ आप अपने ही वॉलेट का पैसा अपने बैंक के अंदर ले जा सकते हो कैश करने के लिए, और आप साथ के साथ उसे ई वॉलेट में इस्तेमाल कर सकते हो रिचार्ज बिल पेमेंट्स करने के लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसपे हमने पे आउट्स वगैरह या बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने की बात की। अगले टॉपिक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।